डॉक्टर साहब, सदर आरिफ अलवी साहब ने मुल्क में 6 नवंबर को आम इंतखाबात की तजवीज़ दे दी है। इलेक्शन कमीशन इस बात पर गौर कर रही है, लेकिन क्या इंतखाबात 6 नवंबर को मुमकिन है? आला अदलिया से रजू करने का कहा है इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से। तो ये तो मामला हल हो गया। इसी ये बात हम पहले भी कह चुके हैं कि अगर आरिफ अलवी साहब जो है, देखिए आरिफ अलवी साहब की पोजीशन जो है ना, मैं अपनी एक राय दे रहा हूँ, अपना एक बात कर रहा हूँ, और जाहिर है कि बहुत से लोग इससे इख्तलाफ करेंगे जी, बहुत से लोग इससे इख्तलाफ करेंगे इस बात पे। ठीक। लेकिन कभी कभी ऐसे लगता है कि तारीख जो है वो अपने आप को बहुत अजब अंदाज में दोहराती है। और मैं जब से हम ये देख रहे हैं मीडिया, या जाहिर है जो मीडिया में नहीं है लोग, वो लोग तो हमसे शायद बहुत ज़्यादा जानते हैं मामलात को। हमें बस मौका मिल जाता है मीडिया पे आके बात करने का। लेकिन आप देखें कि तारीख़ ने पिछली 2 दिहाइयों में अपने आप को किस तरह से दोहराया है कि जिस पार्टी का सदर था वो अपनी जगह बैठा रह गया, और जो उस पार्टी के वजीर आज़म थे वो दोनों अटक पहुंच गए, और सदर पीछे बैठे रह गए। जी, रफ़ीक तारड़ साहब, जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई थी तो रफ़ीक तारड़ साहब तो नहीं गए थे, वो अपनी जगह रहे थे, काफ़ी अरसे तक रहे थे। और मुशर्रफ साहब आ गए थे और नवाज शरीफ साहब अटक में थे। और अब एक अजीब मामला है, नवाज शरीफ साहब ने बनाया था, जाहिर है अपना रफ़ीक तारड़ साहब को। रफ़ीक तारड़ साहब की पोजीशन भी बड़ी अजीब हो गई थी, क्योंकि रफ़ीक तारड़ साहब जाहिर है कि उससे पहले एक तनाज़ा खड़ा हुआ था अदालत के मामलात से। तो रफ़ीक तारड़ साहब की भी कोई तन्हाई थी। अल्लाह ताला उनके बहुत उनसे गुफ्तगू रही है, अल्लाह ताला उनके दर्जा बुलंद फरमाए। बड़े ज़बरदस्त, बड़ी उनसे मुलाकातें रही और बड़े अच्छे, बड़े ज़बरदस्त अपनी ज़ाती हवालों से। और लेकिन आप ये देखें ना कि जब वो उनकी अदालत में भी 2 धड़े थे, तारीख़ बड़ी अजब है। और जब मुशर्रफ साहब आए तो जो है वो हलफ हुआ पीसीओ, और उसमें मेरा ख्याल है कि उनके साथ के कुछ लोग कुछ जैसे ऐबान शायद रह गए थे, कुछ ने इनकार कर दिया था, क्या हुआ था अल्लाह जाने। लेकिन ये है कि वो भी कुछ ऐसी ही तकसीम थी, प्रॉपर तकसीम थी जो अदालत पे हमला हुआ था। तो नवाज शरीफ साहब अटक जी, और सदर अपनी जगह मौजूद। और उस वक्त जाहिर है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये सारी नज़ारा नहीं था, तो हालात कुछ अजब से ही थे। तो उस वक्त जो है वो, अब आप देखें कि आरिफ अलवी साहब जो हैं उनके वज़ीर आज़म अटक में, और वो अपनी जगह मौजूद हैं, और हर तरफ से वो भी मतलब एक अजीब सी सूरत हाल में है। लेकिन ये बात तो तय हो गई कि वो अपने ओहदे पे रहेंगे। देखिए ये सदर आरिफ अलवी जो हैं, आरिफ अलवी साहब अपने ओहदे से जाएंगे नहीं, वो तारीख गुजर गई, ठीक है। उन्होंने बात पहले की थी कि इलेक्टोरल कॉलेज नहीं बनेगा तो तब तक नहीं जाएंगे। अच्छा, अब इलेक्शन कमीशन जो है वो जाहिर है कि उसके ऊपर वो मीटिंग करेगा, फिर उसके बाद उनकी मीटिंग करने से पहले ही बहुत से
लोग सामने आ गए, बहुत से हमने तज़किये सुने जी। तमाम रोज़, उन्होंने तजवीज़ दी है कि ये आप ऐसे करें, और ये है कि वरना आप अदालत से रजू कर लें। तो अदालत में वो फ़ाइज़ ईसा साहब के लिए एक तोहफ़ा उन्होंने आते ही पेश किया उनको कि जी, लेकिन फ़ाइज़ ईसा साहब भी, मैं बताऊँ आपको एक बात है कि जितना फ़ाइज़ ईसा साहब को मुलाकात नहीं हुई कभी, लेकिन फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में जो यानी अंदाज़ा है जो गलत भी हो सकता है। फ़ाइज़ ईसा साहब, मेरा ख्याल है कि ये एक तो धड़ेबंदियाँ और ये सारा कुछ ख़त्म होगा, और दूसरा ये है कि वो चूँकि इत्तेफाक से उनके जो भी, ये बदकिस्मती के साथ में धड़ा और ये लफ्ज़ मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन बहरहाल चूँकि तकसीम एक रही, तो एक बना हम ख्याल, और मैं हमेशा कहता रहा ना कि हम ख्याल अगर एक है तो दूसरा भी तो हम ख्याल होगा ना। अच्छा, तो लेकिन वो जो दूसरा है उसको जो नाम दिया, मैंने नहीं दिया, हमारे ज़ाहिर के कोलीग्स ने उनको नाम दिया आइन पसंद जज और हम ख्याल जज। यानी ये जो जज हैं ये आइन मुखालिफ हैं, और वो जो जज हैं वो आइन पसंद हैं। तो आइन को जो है, ये भी एक अजब तमाशा देखा है इस दौर में, अल्लाह ना करे कि आइंदा ऐसे हो। लेकिन एक बात का मुझे जो है ना बहुत हद तक यकीन है कि फ़ाइज़ ईसा साहब जो है ना, ये जो भी चल रहे हैं ना मामलात, वो इसको ठीक कर, अदालत ठीक हो जाएगी, अदालत का ये तासुर ही ख़त्म हो जाएगा कि अदालत में, और वो ये बेंचेस, क्योंकि उन्होंने देखें, अभी भी मेरी तो गुजारिश होगी इंतहाई काबिल एहतराम उमरता बंदयाल साहब से, उन्होंने तारीफ़ वगैरह की उनकी अपने ख़िताब में, लेकिन ये है कि एक दफ़ा ये उनकी वो क्या कहते हैं, जादू की जप्पी डाल के उनके जो है वो जो भी बात, जो भी कुछ हुआ उनको मना लें फ़ाइज़ ईसा साहब, क्योंकि ज़्यादती फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ बहुत हुई, और वो एक दफ़ा होने के बाद अगर ख़त्म हो जाती है ना, वो फिर बेंच बन रहा है, फिर वो ख़त लिख रहे हैं, फिर वो मतलब है कि एक बहुत ही तमाशा लगा है। तो इसको वो बराह करम अगर ख़त्म कर दें इस बात को जाने से पहले। मैंने आपसे कहा ना कि ये रह जाती हैं चीज़ें, फिर वक्त गुजर जाता है, आज वो हैं, ज़ाहिर है बहुत शिफ्ट भी हो गए अपनी रिहाइशगाह से, जाने से पहले कुछ करें ऐसा। फ़ाइज़ ईसा साहब को जितना मैं समझता हूँ, फ़ाइज़ ईसा साहब भी कोई बिल्कुल ऐसे नहीं है कि जी उनको मतलब है कि उनको बार बार ये नहीं, उनको ख़त लिखने पड़ रहे हैं, फिर ख़त हटाए जा रहे हैं, जो मतलब वो ख़त लिख के कह रहे हैं, आप सोचें ना, उससे पहले उन्होंने मैसेजेस भी भेजे हों, तो बहुत अजब तासुर गया है इस पूरे टेन्योर का। तो मैं तो, और ये देखें मतलब है कि इसको ख़त्म करें इस तासुर को, ये उमरता बंदयाल साहब से गुजारिश है, मतलब ज़ाहिर है हम गुजारिश कर सकते हैं, फ़ैसला उन्होंने खुद करना है, ये वो जाने से पहले फ़ाइज़ ईसा साहब को मनाएं, हर सूरत मनाएं, उनके घर जाएं, मिठाई का डब्बा लेके जाएं, केक का डब्बा लेके जाएं, उनको मनाएं, वो नहीं मानते तो भी मनाएं, उनको ज़बरदस्ती मनाएं उनको मनाएं, और इस तरह से जो है ना, इस बुरे नोट के साथ जाना अच्छा नहीं है कि जी फुल बेंच होगा, नहीं होगा, क्या होगा, नहीं, बड़े ऑनर के साथ जाना चाहिए और बड़े तरीके से उनको जाना चाहिए, हम गुजारिश है हमारी। इलेक्शन कमीशन ने आज कमाल किया, ये एक्सप्रेस को हम कोट कर देते हैं, वैसे तो एक सभी कमाल कर रहे हैं डॉक्टर साहब आजकल। तो नहीं, मतलब है कि यहाँ तो मतलब है कि क्या बाकमाल लोग, बाकमाल सर्विस, सब काम हमारा यही है। वैसे जो खसारा आया है सामने, वो जो बेल आउट मांगा है पैकेज उन्होंने, वो अलग रोल है जी। इलेक्शन कमीशन, ये एक्सप्रेस को जरा कोट करते हैं, इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा है, और वो खत जो है वो लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को सर, और कहा है कि काबीना में ऐसे अरकान का तकर्रुर ना किया जाए जिनकी सियासी वाबस्तगी हो। अच्छा, क्या कमाल खत है, नोट करें आप। वो कह रहे हैं कि काबीना अरकान का तकर्रुर करते वक्त उन अफराद से इज्तनाब किया जाए जिनकी सियासी वाबस्तगी हो। यानी आप आम तासुर है
खत में लिख रहे हैं कि आम तासुर है कि निगरान हुकूमत साबिका हुकूमत का तसलसल है। इस हुकूमत को चार्जशीट कर दी। अच्छा, वैसे मेरा ख्याल है हमारे वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़ साहब तो शायद किसी पार्टी में नहीं थे, बाप पार्टी वगैरह में, मेरा ख्याल से थे नहीं थे मुझे नहीं पता, कहीं से सेनेटर किसी हो थे। वो कह रहे हैं कि आम तासुर ये है कि निगरान हुकूमत साबिक हुकूमत का तसलसल है। और एक सियासी जमात ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में निशानदेही की और निगरान हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया कि वो तो साबिका हुकूमत की विरासत लेके चल रही है, इसलिए ऐसे अफराज थे इस तरह। अब मुझे बताएं, अब ये इस वक्त ये निगरान हुकूमत कहाँ खड़ी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा है आम तासुर है कि आम तासुर है। अब मुझे बताएं कि इसमें हमारे इंतहाई मोहतरम फवाद साहब, उनके साथ क्या केसेस बने, क्या नहीं बने, जो भी कुछ हुआ माजी में, या बाकी जो शख्सियात हैं काबीना में, तो ये तो वज़ीर आज़म साहब भी शायद मेरा ख्याल है रहे हैं किसी जमात पे, या शायद नहीं रहे होंगे, और बाकी वज़रा भी शायद हैं किसी न किसी जमात के या नहीं है किसी जमात के। तो इलेक्शन कमीशन ने ख़त लिख दिया उन पर, और ये वो आम तासुर है। अच्छा, यानी अब आम तासुर है, अब इस तासुर को कैसे ख़त्म करेंगे वो? देखें ना, वो इस तासुर को कैसे ख़त्म करेंगे? वो कभी मिल रहे हैं, यानी कभी पहुँचे होंगे मियाँ साहब से मिलने। अच्छा, वो हवा के झोंके के साथ साथ जो है ना, मतलब एक कहीं से कोई बटन ऑन होता है, उधर चल पड़ते हैं सारे, उधर हवा चलती है उधर चल पड़ते हैं। तो वो जो है वो ये इलेक्शन कमीशन ने खास, अब इसका यकीनन हुकूमत जवाब तो देगी, जवाब देना चाहिए इसका, ठीक है। और मैं समझता हूँ कि काकड़ साहब इसका जवाब दें, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का खत है और ये तो बड़ी अजीब सा अजब सा खत है। जो बात है ना इलेक्शन करवाना, इसकी तारीख के वाले से इस पर कोई दो आरा नहीं है कि ये इलेक्शन, ये जो तरामीम आ चुकी हैं सारी और सारा जो भी कुछ हुआ है, तो डेट तो इलेक्शन कमीशन नहीं अनाउंस करनी है। सदन ने तजवीज़ दी है, और तजवीज़ दे के मेरे ख्याल से एक उसको कहते हैं ना, एक मिठाई का डब्बा आगे, एक फाइज़ साहब की अदब के जी वो फैसला करेंगे अदालत में। अच्छा, और साथ ही हुकूमत को इलेक्शन कमीशन ने, यानी आरिफ अलवी साहब को जवाब तो बाद में देंगे, पहले तो हुकूमत के बारे में लिख दिया। आम तासुर ये कि आप पिछली हुकूमत के तसलसल हैं। अच्छा, तो ये एक नया कट्टा खुला है।